Mesco Limited has furnished the following ratios and information relating to the year ended 31st of March. सेल्स ये रखा है 75 lakhs, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दे रखा है 25%, टैक्स रेट इज गिवन, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स आर गिवन, करंट रेशियो इज गिवन, नेट प्रॉफिट टू सेल्स इज गिवन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द COGS is given. COGS, interest on debentures, receivable including debtors, payables, bank overdraft is given. You are required to calculate the operating expenses for the year ended 31st of March. उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन मार्च इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, 15% डिबेंचर्स, पेएबल्स और बैंक टर्म लोन दे रखा है, फिक्स असेट, करंट असेट, स्टॉक, रिसीवेबल एंड कैश. एवरीबडी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर शुरू करते हैं. रेशियो एनालिसिस में ये जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस है, इट इज वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द चैप्टर दैट से यू माइट हैव डन कॉल्ड सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट प्री डिफाइंड होता नहीं है. लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू से स्टार्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स और उसके बेसिस से आपका आंसर होता जाएगा. एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो हमको पता नहीं है. यहाँ पे हमको आंसर कैसे करना है वो मैं आपको दैट इज से थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द आंसर. हमको सेल्स ये रखा है 75 lakhs. दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसके ऊपर मैं अभी फोकस कर रहा हूँ. तो कुछ ऐसा विजुअलाइज करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा P&L अकाउंट है. तो हमको सेल्स से रखा है 75 lakhs, तो सेल्स का वैल्यू दे रखा है. रिटर्न ऑन नेटवर्थ दे रखा है 25%. रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन नेटवर्थ इनटू 100 इज 25. यानी अगर नेटवर्थ हमारा 100 रुपए का है तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 25 रुपए का है. फिर हमको दे रखा है टैक्स रेट है 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व दे रखा है 6:4. इसका मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. अगर हमारा नेटवर्थ है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का, तो उसमें से 6 रुपये शेयर कैपिटल है और 4 रुपये रिजर्व. और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेट से ये हमको ऑलरेडी दे रखा है. करंट रेशियो दे रखा है, इट इज 2.5. तो करंट असेट्स में ये 3 है और करंट लायबिलिटीज में ये 2 है. यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में आई हैव नॉट चेंज द वे इट वॉज प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और यहाँ पे बैंक टर्म लोन दे रखा है. सो इट इज ओनली अ प्रिंटिंग एरर, से ये और कुछ नहीं है बट बैंक ओवरड्राफ्ट ही है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमको दे रखा है 1,50,000 का, हमको पेएबल दे रखा है 2,50,000 के. तो देखो जब हमारे पास से करंट लायबिलिटीज है, हमारे पास करंट रेशियो है, तो हमारे पास करंट असेट्स आ जाएगा. उसके बाद हमको दे रखा है डेट्स द नेट प्रॉफिट रेशियो, इट इज 6.5%. तो देखो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट से देखो सेल्स और नेट प्रॉफिट रेशियो से हमको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन नेटवर्थ से क्या मिल जाएगा, नेटवर्थ मिल जाएगा. उसके बाद शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स में क्या किया जाएगा, इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे. थोड़ा इनफॉर्मली मैं डिस्कस कर रहा हूँ. 75 lakhs का हमारा सेल्स रेवेन्यू है और 0.0625, तो हमारा से ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो जाएगा. 75 lakhs इंटू 6.5%, दैट कम्स टू 4,87,500. तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो गया. डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे, सो दैट कम्स टू 19,50,000. तो ये 19,50,000 हमारा नेटवर्थ हो गया. उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6. तो ये हमको शेयर कैपिटल मिल जाएगा और बाकी का हमको मिल जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से हमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट से हमारा इनकम टैक्स का रेट कितना है. हमारा इनकम टैक्स का रेट है 50%.
इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अगर ये 100 रुपये है, ये 50 रुपये है और ये भी 50 रुपये, तो ये क्या है 487,500 है। सो 487,500 डिवाइड बाय 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 9,75,000। उसका 50% क्या होगा, टैक्स होगा। क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, इंटरेस्ट इज 75,000, यानी हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, दैट इज 10,50,000। उसके बाद हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है, दैट्स द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस। सीओजीएस दे रखा है, तो देखो सेल्स माइनस सीओजीएस, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू है उसमें से ऑपरेटिंग इनकम को डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। ऐसा करके हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आंसर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। चलो राइट आंसर अलोंग विथ मी। चलो राइट आंसर अलोंग विथ मी। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of profit after taxes. It is sales into net profit ratio. सेल्स हमको क्या दे रखा है, 75 lakhs, इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है हमको, 6.5%। दैट कम्स टू 487,500। उसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, सेल्स लेस करेंगे सीओजीएस, तो हमको क्या मिल जाएगा, हाँ सी दैट इज जीपी, लेस हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उस पर से हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट। उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, उसमें से टैक्स को डिडक्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। सेल्स का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 75 lakhs, सीओजीएस हमको दे रखा है 22,50,000। दैट इज 52,50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमको दे रखा है 487,500। इनकम टैक्स का रेट हमको दे रखा है 50%। So 487,500 upon 0.5. So 9,75,000. So 9,75,000 का 50%, 487,500। इंटरेस्ट का अमाउंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन एज 75,000। उसके बेसिस से हमको मिल जाएगा पीबीआईडी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10.5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा 52,50,000 माइनस 10.5 लाख।
दैट कम्स टू 42 lakhs। ये 42 lakhs को हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। राइट आंसर। चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने का है। बैलेंस शीट बनाने का आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बना के देता हूँ। चलो शुरू करते हैं अभी आगे का वर्किंग। हाँ, तो ये हमको बैलेंस शीट दे रखा है ना। वन बाय वन जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उस हिसाब से आगे जाएंगे। सेल्स का इंफॉर्मेशन दे रखा था जिसके ऊपर से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। उसके बाद हमको दे रखा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय रिटर्न। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दे रखा है 487,500 और रिटर्न कितना दे रखा है हमको? 25%। सो डिवाइडेड बाय 25%। आंसर आता है 19,50,000। उसके बाद हमको उसके नीचे दे रखा है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इट इज 6:4। यानी क्या दे रखा है हमको? दैट से जो 10 रुपए का नेटवर्थ है उसमें से 6 रुपीज क्या है? शेयर कैपिटल है। सो कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल कॉमा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्या करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, 4 डिवाइडेड बाय अगेन 6 प्लस 4। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर जो 19,50,000 है उसको हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 19,50,000 इंटू 0.6 दैट कम्स टू 11,70,000 और यहाँ पे से बाकी का हो जाएगा 7,80,000। ऐसा करके उसको 60-40 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल लिखा है, दैट इज लिखूंगा मैं 11,70,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी 7,80,000। नेक्स्ट हमको दे रखा है डेट से द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का इस्तेमाल होगा करंट असेट्स फाइंड करने के लिए। सो कैलकुलेशन ऑफ CA दैट इज करंट असेट्स। इट इज करंट लायबिलिटीज इनटू करंट रेशियो। करंट लायबिलिटीज में दो ही चीज है, एक है पेएबल और दूसरा है क्रेडिटर्स। इन दोनों का टोटल करेंगे इनटू करंट रेशियो 2.50। हाँ सॉरी, पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है। पेएबल का वैल्यू है 2,50,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,50,000, यानी कितना होगा? 4 लाख इंटू 2.5 दैट कम्स टू 10 lakhs। ऐसा करके करंट असेट्स होगा। उसके बाद हमको दे रखा है नेक्स्ट, हाँ, लाइक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन COGS। इट इज 12 और COGS हमको दे रखा है 22.5 लाख। तो उसके ऊपर से हमको क्या मिल जाएगा? स्टॉक मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, it is COGS divided by inventory turnover ratio। COGS का वैल्यू है 22.5 लाख और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को दे रखा है 12। सो 22.5 लाख डिवाइडेड बाय 12 दैट कम्स टू 187,500। ऐसा करके स्टॉक का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो स्टॉक में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 187,500। उसके बाद हमको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके ऊपर से हमको वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स,
उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? इट इज एन अमाउंट ऑफ 75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। So that comes to 5 lakhs. उसके बाद पेएबल का अमाउंट दे रखा हमको 2,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000। उसके बाद हमको दे रखा है डेट्स द रिसीवेबल इंक्लूडिंग डेटर्स इज 1,25,000। तो रिसीवेबल एंड डेटर्स इसको मैं साथ में लिख देता हूं। इट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs। हमारे पास टोटल करंट एसेट्स ऑलरेडी है। टोटल करंट एसेट्स में ये 3 चीज आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा और कैश बैंक आएगा। तो कैश बैंक को हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर्स। करंट एसेट्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs। स्टॉक का वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 187,500। डेटर्स इंक्लूडिंग रिसीवेबल that is an amount of rupees 2 lakhs। That comes to 6 lakhs 12,500। नाउ असेट साइड हमारे पास बैलेंसिंग फिगर फिक्स असेट मिल जाएगा। सो 11,70,000 प्लस 7,80,000 प्लस 5 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000। सो 28,50,000। दिस इज अगेन 28,50,000 माइनस 187,500 माइनस 2 लाख minus 6,12,500 18,50,000 as it is found as balancing figure, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा कर देता हूँ। So this is the balance sheet of Masco Limited। As on 31st of March। तो एक छोटा सा रिवीजन पूरे आंसर का। क्वेश्चन में हमको दे रखा है डेट से सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूजिंग द सेल्स एंड द नेट प्रॉफिट रेशियो। हमने सबसे पहले क्या किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फाइंड किया। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया, जिसपे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हम लोग बैकवर्ड वर्किंग करके वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ से नेटवर्थ फाइंड किया। उसका स्प्लिट हमको दे रखा है इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, दैट इज और इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है। तो हमारे पास डिबेंचर्स का वैल्यू मिल गया। करंट लायबिलिटीज का रेडीमेड इंफॉर्मेशन है, करंट रेशियो दे रखा है। उसके ऊपर से करंट एसेट्स मिल गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमको स्टॉक मिल गया। उसके बाद डेटर्स के लिए वापस हमको वैल्यू रेडीमेड दे रखा है। तो हमने कैश एंड बैंक को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया और लास्ट में हमने फिक्स एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं डेट से हमारे पास एवरेज स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए से जो भी ये इन्वेंटरी हमने कैलकुलेट किया ना वो क्लोजिंग इन्वेंटरी ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको एवरेज स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है।